परम कृपालु श्री प्रियाजू की ही कृपा से प्रियाजू के श्री चरणों का आश्रय और श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, स्पर्श, वास, महिमा ये प्राप्त होता है। इसका फल होता है सीधे प्रेम रस, जो अत्यंत दुर्लभ है। जहां भोगों की सुख बुद्धि, धन में महत्व बुद्धि, तन में ममता बुद्धि, तन के संबंधियों में प्रियता, राग, तो जानते ही नहीं कि प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। स्वार्थ प्रेम को नहीं समझ सकता। वो स्वार्थ भरी आंतरिक वासना वृत्ति को, चाहे मोह की वासना हो या काम की वासना हो या राग की हो, वो उसे प्यार समझता है। नहीं, जहां किंचन मात्र भी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि में कोई राग नहीं, कोई ममता नहीं, वहां प्यार उदय होता है, जिसे प्यार कहते हैं, प्रेम। तो ब्रह्मा जी के द्वारा तो जो दिखाई देता है वही रचा गया है। जो आत्म तत्व है वो तो ब्रह्मा का भी है, जो भगवद अंश है वो तो ब्रह्मा का भी है, वो ब्रह्मा का रचा हुआ थोड़ी है। भगवद अंश से कौन प्यार करता है? झूठा, झूठा प्यार, सबका झूठा प्यार। कोई स्वरूप से प्यार नहीं करता, बस तन से प्यार करता है, धन से प्यार करता है। उसकी स्वार्थ भरी वस्तुएं हैं सामने वाले के पास तो वो दोस्त मानेगा, प्यार करेगा। ये प्यार अपनी वासना की पूर्ति प्यार। जिस दिन वासना की पूर्ति नहीं होगी उस दिन दिखाई देगा क्या प्यार। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार होता है स्वरूप से। स्वरूप है सच्चिदानंद। ये ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है, ये ब्रह्मा का भी यही स्वरूप है। स्वरूप से प्यार तो कोई भगवत आश्रित ज्ञानी महात्मा करते हैं, वही प्रेम शब्द सार्थक होता है। लोक में तो प्रेम की शब्द की बड़ी दुर्दशा है। वासनाओं के खेल को प्रेम कहा जाता है, लौकिक भोगों की वासनाओं को प्रेम कहा जाता है। ये दो प्रेमी हैं, और जबकि प्रेम का स्वरूप ही है कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम। जहां किंचन मात्र कोई कामना नहीं, वहां प्रेम का स्फुरण होता है। और यहां कामना से ही हम प्रेम करते हैं। हमारी जहां कामना नहीं हो वहां प्रेम करके दिखाओ तो आपका प्रेम शब्द सार्थक होगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की कोई चाह नहीं, फिर तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि वही हैं कामना के कारण नेत्रों में पर्दा पड़ गया त्रिगुण माया का, जिसलिए जिधर देखता हूं नानात्व तो दिखाई देता है। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा। जिस दिन ये पर्दा हटा तो जित देखो तित श्याममयी है। जिधर देखो उधर श्याम ही श्याम। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये स्थिति, इसी स्थिति के लिए मानव देह मिला है। बहुत जन्म हो गए, धन बल, भोग, शरीर बल, नाना प्रकार का विद्या आदि बल, ये सब आज तक कोई हमें सुखी नहीं कर पाया। अब आश्रय ले लो शरणागति का बल, प्रभु के नाम का बल, प्रभु के धाम का बल, प्रभु की लीला गुण गायन का बल। ये तुम्हारे को ऐसा बल देगा जिससे तुम काम विजयी हो जाओगे, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी। तो जयति जयति जगोच्चरय, उसकी जय हो गई, जय हो गई, वो त्रिभुवन विजेता हो गया। इस बल से त्रिभुवन विजेता होता है। नाम बल, धाम बल, लीला गायन बल, भगवान के चरणों का आश्रय बल। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन की इस महामहिम भूमि को, वृंदावन के भूमि पर विहरण करने वाले
श्री बिहारी बिहारिन जी को, समस्त वासियों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए वृंदावन महिमामृत को विश्राम की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे तो कभी विश्राम नहीं होगा, चलता ही रहेगा। जब तक श्वास है तब तक वृंदावन महिमा है। श्वास नहीं तो बात अलग नहीं, यही हमारा जीवन है। और तो हम ऐसे बांटते हैं कि पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बकाया हमारे जीवन, हमारा स्वाद वृंदावन, प्रियालाल, इनकी परिचर्या, इनका दुलार, इनका रूप गुण, यही हमारा जीवन है। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम। नमस्कार है, प्रणाम है ऐसे परम सुंदर वृंदावन को, जिसको देख करके प्रिया प्रीतम प्रतिपल आनंदित रहते हैं। ऐसी सुंदर निकुंज निकुंजे, ऐसी सुंदर भूमि, ऐसे सुंदर खगमृग पशु पंछी, हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाले वृंदावन की इस सुंदरता को नमस्कार है, जो सुंदरता की सीमा प्रियाजू को भी आनंद प्रदान करती हैं। कुंज निकुंजे, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम। श्री वृंदावन धाम में विहार करने वाले प्रिया प्रीतम को नमस्कार है, जो वृंदावन में आ गए, वृंदावन की शरण हो गए। इन्हीं की चरण प्रताप से वो संसार चक्र से मुक्त होता है। ऐसे श्री चरणों से जो इस वृंदावन में विहरण करते हैं, ऐसे युगल सरकार को, बिहारी बिहारिन जी को नमस्कार है, प्रणाम है। नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम। जिनका जीवन वृंदावन है, ऐसे वृंदावन वासियों को बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। जिनका जीवन वृंदावन है, वृंदावन के बिना वो जी नहीं सकते। धन्य है उनका जीवन, जिनके हृदय में ये बात बैठ गई कि हमें चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम श्रीधाम वृंदावन को कभी नहीं छोड़ सकते। श्रीधाम वृंदावन छोड़ने का मतलब है प्राण निकल जाना। जैसे श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति वृंदावन के प्रति थी। जब उनके परम प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी आए, बहुत प्रार्थना की, उन्होंने मना कर दिया। तब कुछ विज्ञ जनों से सलाह मिली कि यदि इनके गुरुदेव आज्ञा कर दें तो ये आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। मधुकर शाह जी ने महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करके विनय की कि प्रभु, ये यहां रहेंगे तो इनका परम मंगल है, प्रेम में डूबेंगे, पक्की बात है। लेकिन अगर ये ओरछा चले गए तो लाखों लोग प्रेम में डूब जाएंगे, लाखों का कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं, तो आप कृपा करके आज्ञा कर दीजिए कि वृंदावन आते जाते रहे, पर ओरछा में चलकर रहे। महाप्रभु सहज स्वभाव में कह दिया कि जगत मंगल अगर है तो लिवा जाइए। ये सूचना किसी भक्त ने पहुंचाई कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी है आपको ओरछा जाने के लिए। अब वहां तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता, विनय नहीं हो सकती। तो एक एक वृक्ष से ऐसे लिपट लिपट कर, जैसे कोई अपने प्रियजनों से विदा होता है, चिल्ला चिल्ला के रो रहे, हा वृंदावन, हा तरुतमाल, अब हम कैसे जिएंगे आपके बिना। बार बार वृंदावन की भूमि को प्रणाम से वो आए मधुकर शाह जी की, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, ऐसा उनको बोलेंगे। जब देखी स्थिति तो प्रणाम किया, कुछ चर्चा नहीं की, वापस चले गए। नहीं, कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कह दूं कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, आप ओरछा चलो।
बोले ही नहीं, प्रणाम किया और चले गए, देख के कि अगर बोल देंगे तो प्राण त्याग देंगे। तो नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, जिनका जीवन वृंदावन है ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों के चरणों की कोटि कोटि वंदना है। नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम, परम नागर नागरी श्री प्रिया प्रीतम, ये वृंदावन के राजा हैं। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी, रहित सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी। मैं प्रणाम करता हूं इस वृंदावन के राजा और महारानी अर्थात नागर नागरी श्री प्रिया प्रीतम जी को। हा वृंदावन, हा महारसमय, प्रेमैक संपन्निधि, हा राधा रतिनागर स्मर कला साक्षिणी मदेक प्रिय, हा रासेश्वर। विश्वमूर्छन लतावल्ली खगाद्यद्भुत श्रीमन, हा प्रकृते पराद पिपर, त्वं मे गतिस्त्वं गति, त्वं मे गतिस्त्वं गति। हा वृंदावन, कभी छोड़ना नहीं। त्वं मे गतिस्त्वं गतिस्, तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो। हा वृंदावन, हा महारसमय, हे महाप्रेम समुद्र, हे महान रस समुद्र वृंदावन, तुम एकमात्र मेरी प्रेम संपत्ति हो। मुझे कभी त्यागना नहीं, कोई अपराध हो न जाए तो भी आप अपने शरण में ही रखना। हा राधा, हे किशोरी जी, कभी आप अपने वृंदावन से बाहर मत करना। हा रति नागर, हे प्रेम प्रवीण श्री कृष्ण, कभी हमें वृंदावन से बाहर मत करना। स्मर कला साक्षिन मदेक प्रिय, ये आपकी प्रेम केली का साक्षी है वृंदावन। यदि आप चाहेंगे तो हमें कभी वृंदावन दूर नहीं करेगा। इसलिए हे प्रिया प्रीतम, हे किशोरी जू, हे नागर शिरोमणि लाल जू, आप हमें कभी वृंदावन से बाहर मत करना। हा राशेश्वर, ये रास भूमि है। हे राशेश्वरी प्रियाजू, हे राशेश्वर लालजू, आप कभी हमें वृंदावन से बाहर मत करना। विश्वमूर्छन, अपने रास विलास से, रास के अद्भुत आनंद से विश्व को प्रेम मूर्छा में डुबोने वाले युगल सरकार, लतावल्ली खगाद्यद्भुत, अद्भुत लताओं से संपन्न, अद्भुत वृक्षावलियों से संपन्न, खगमृग पशु पंछियों से संपन्न इस वृंदावन की भूमि से हमें कभी बाहर मत करना। श्रीमन, हा प्रकृते परादपि पर, त्वं मे गतिस्त्वं गति। हे श्रीमन वृंदावन, हे प्रकृति से परे, ब्रह्म तत्व से भी परे वृंदावन, तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, नमोस्तु वृंदावन सत्कृपाभ्याम,
नमोस्तु वृंदावन सदृशाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन पूर्णताभ्याम, नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम। हे वृंदावन, आप सदैव सत्कृपा की वर्षा करते रहते हो। सत्कृपा, वृंदावन की कृपा केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्रदान करने की ही लालसा करती है। यदि कोई सांसारिक सुख मांगता है तो वो भी पूर्ण करती है, पर वृंदावन की कृपा का सीधा फल है प्रिया प्रीतम का प्रेम। इसलिए सत्कृपा वो सद कृपा करती है। यद्यपि कल्प तरु है वृंदावन, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर वृंदावन से अगर चाह ना करो तो सीधे कृपा प्रिया प्रीतम के प्रेम में डुबो देगी। इसलिए प्रणाम करता हूं वृंदावन की उस सत कृपा को जिन जिन के ऊपर हुई, उस श्यामा श्याम के महान अनुरागी जन हुए। नमोस्तु वृंदावन सत्कृपाभ्याम। मैं वृंदावन के उस महामाधुर्य रस को प्रणाम करता हूं जिसका शिव शनकादि नारद आदि गायन करते हैं। अद्भुत रस जो श्री सुखदेव जी महाराज, महाभागवत परम प्रेमी नारद जी महाराज, भगवान शंकर शनकादि जिस रस की याचना करते हैं, गायन करते हैं, वृंदावन वो रस प्रदान करता है। हरिराम व्यास जी अपने पद में ये स्वीकार करते हैं कि जो इन महापुरुष गायन करते हो मैं देख रहा हूं। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मुझे वृंदावन धन ने धनी कर दिया। जो बड़े बड़े महापुरुष गान करते हैं, लीला देख सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं। वो मुझे सेवाधिकार मिलकर उस लीला में पात्र बनने का सौभाग्य मिला, लीला पात्र बनने का सौभाग्य। अब तो व्यास विहार विलोकन। कैसे? व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाँव। व्यास स्वामिनी की छवि देख रहे प्रियाजू को और जस गान कर रहे, उन्हीं की सेवा में, महल की टहल में निरंतर रत होते हुए जो सुख है वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के हृदय में भी स्फुरित नहीं हुआ। तभी जब ये रस स्फुरित हुआ तो सर्वस्व छोड़ करके इसी रस का रसास्वादन करने लगे। ऐसा रस प्रदान करने वाले वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं। नमोस्तु वृंदावन सदृशाभ्याम, ऐसा रस प्रदान करता है। नमोस्तु वृंदावन पूर्णताभ्याम, जिसके ऊपर वृंदावन की कृपा हो गई वो पूर्ण हो गया। पूर्ण, कोई भी सद सद चाह ही नहीं रह गई। सच्ची कोई चाह नहीं रह गई। ना सद चाह कि हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, कुछ मिल जाए, ना कोई असद चाह की तो गुंजाइश ही नहीं। नमोस्तु वृंदावन पूर्णाभ्याम, जो वृंदावन की शरण में हुआ वृंदावन ने उसे पूर्ण कर दिया, तृप्त कर दिया। हृदय में किसी भी तरह की सद सद कोई वासना नहीं रह जाती। नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम, सीधा वृंदावन में ही जिनका केवल दर्शन होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो, वेद के शिरोभाग उपनिषद में भी जहां वो रस नहीं है, वो रस की साक्षात सघन मूर्ति श्री लालजू महाराज और लालजू के चित्त का बलात् प्रेमाकर्षण करने वाली प्रियाजू, इनका मात्र दर्शन बिहारी बिहारिंजू का वृंदावन में ही होता है।
कहीं भी कोई आराधना करे तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम, जो केवल वृंदावन में ही देखे जा सकते हैं, ऐसे वृंदावन के प्रिया प्रीतम को, बिहारी बिहारिंजू को प्रणाम है। वृंदारण्योत्तमम नास्ति नास्ति मत्तो अधमम क्वचित, राधा नाम न प्रभावेण यदि श्यान्मेलनम तयोः। वृंदावन जैसा महान कोई नहीं और मेरे जैसा नीच कोई नहीं। श्रीपाद, अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो राधा नाम प्राप्त हुआ है। वृंदारण्य उत्तमम नास्ति, वृंदारण्य से उत्तम कोई नहीं। नास्ति मत्तोधमम क्वचित, मेरे से नीच इस सृष्टि में कोई नहीं। ये महापुरुषों की स्थिति है। यहाँ 2-4 माला कर लिए तो हम आ जाता है, हम भगत हैं। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो हम अवतार मानने लगते हैं। ये जो अवतार हैं महापुरुषों कह रहे हैं कि वृंदावन से बढ़कर के कोई महान नहीं, और नास्ति मत्तोधमम क्वचित, मेरे से नीच कोई नहीं। ये पूर्णता है ग्रंथ की। राधा नामना प्रभावेन, आज अगर वृंदावन का प्रभाव मेरे हृदय में उदय हुआ है तो है राधा राधा राधा। श्यान्मेलनम तयोः, इसी राधा नाम का जप और वृंदावन के संयोग से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो कदापि किसी और साधन से नहीं प्राप्त हो सकता। श्री राधा नाम के बिना, वृंदावन के संयोग के बिना कदापि ये रस प्राप्त नहीं हो सकता। जो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कुछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगे। ये महाप्रेम शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिनहु को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें, श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। राधा नाम के बिना और वृंदावन की कृपा के बिना ये महारस नहीं मिल सकता, क्योंकि इन रसिकाचार्यों का आश्रय, इनकी कृपा, इनकी उपासना वृंदावन ही प्रदान करता है। वृंदावन की कृपा के बिना कोई जान ही नहीं सकता प्रियाजू की लाडली सखियों को। श्रीमद वृंदावनेश्वर्याः सरकन्नामैक मंगलम, सर्वाश्चर्या अनंत शक्ति मुखे विजयताम मम। हे वृंदावनेश्वरी, आपकी महिमा किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई पार पा सके, क्योंकि वेद जिनका नेति नेति करते वो हरि हैं, और हरि आपके अधीन है, तो आपकी महिमा कौन गा सकता है। हे लाडली जू, सकल नामैक मंगलम, एक बार जिसने बोल दिया राधा, उसका मंगल हो गया। सर्वाश्चर्या अनंत शक्ति मुखे विजयताम, सर्वाश्चर्य में अनंत शक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है, जिसके मुख में होता है राधा राधा राधा। ये वृंदावन की पूर्णता का श्लोक है। श्रीमद वृंदावनेश्वर्याः, हे वृंदावनेश्वरी, आपके ऐश्वर्य का, आपकी महिमा का कौन पार पा सकता है। सकृन नामैक मंगलम, एक बार सकृन में एक बार यदि निकल गया राधा, मंगलैक परम, उसका मंगल नहीं हो सकता। तो हम यही चाहते हैं कि सर्वाश्चर्य अनंत शक्ति मुखे विजयता मम, मेरे मुख में सदैव विजय को प्राप्त होता रहे। राधा राधा राधा, सर्वाश्चर्य अनंत शक्तियों से संपन्न ये राधा नाम है, ये सदैव हमारे मुख में बना रहे, यही चाह है। इन्हीं शब्दों से श्री वृंदावन महिमामृत को पूर्ण विश्राम की तरफ, बकाया यहां विश्राम नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये धारा है, धारा का विश्राम नहीं होता। ये तो ऐसे ही है जैसे घाट पे थोड़ी देर बैठ गए तो विश्राम लगा। ये रस धारा है, न कभी विश्राम होगा और न कभी विश्राम होना चाहिए। अनवरत ये धारा चल रही, रस धारा प्रेम की। जय जय श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम की जय। जय श्री हितहारी। प्रभु की शरण में होकर जो प्रभु का नाम जप करते हैं, यस्यां हि पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदैराराध्यते भवदवानलदाः शान्त्यैर् सर्वापराधम विचिन्त ममाखिलात्मा। यन्नाम कीर्तन परः स्वपचोऽपि नूनं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनातु दग्ध्वा ममागमखिलं करुणे क्षणेन। जो आलस्य रहित होकर के बड़े बड़े मुनिवरों के द्वारा जपा गया, वो नाम जो जप करता है तो भव दावानल की शांति हो जाती है। कोई भी दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाता है। दीनबंधु प्रभु से भी दयालु प्रभु का नाम है। वो चाहे स्वपचोपि नूनम, कैसा भी नीच पुरुष क्यों ना हो, यन नाम कीर्तन पर राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन कर रहा, हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनातु, वो स्वयं पापों का त्याग करके नाश करके दूसरों के पापों का नाश करने वाला बन जाता है। जो बड़े बड़े मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी स्वामिनी जी के नाम राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है। दध्वा ममाख मखिलम करुणे क्षणेन, समस्त अपराधों का नाश करके प्यारी जू की दृष्टि को आकर्षित कर लेता है। प्यारी जू की दृष्टि जहां वहां प्यारे जू की दृष्टि, अर्थात युगल सरकार करुणा करके देखने लगते हैं जिसके मुख में नाम। करुणा बड़ी अहेतुकी होती है। नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए जीवों पर अहेतुकी कृपा होती है। अहेतुकी कृपा कब मानी जाए कि मेरे ऊपर हुई? बोले अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की हेतु की कृपा होती तो संत समागम मिलता है, नहीं तो सांसारिक उन्नति को, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा को सर्वस्व मानकर जीवन भ्रम में नष्ट हो जाता है। ना ये पद तुम्हारा मरने के बाद रहेगा, ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना भोग सामग्री रहेगी, ना वाहवाही रहेगी। ये एक स्वप्न है, स्वप्न। सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मा तक सब मायामय। सत्य है तो एकमात्र, जो भजन कर ले वही सत्य है, अन्यथा नहीं। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज हम उन महापुरुष का पावन चित्र सुनाते जो वृंदावन ब्रज में रहकर अद्भुत भजन की शैली, श्री रूप जी और सनातन जी, इन पर महाप्रभु चैतन्य देव की कैसे कृपा हुई, कैसे संसार राग का त्याग कर प्रिया प्रीतम के अनुरागी किंकरी पद को प्राप्त हुए, जो अत्यंत दुर्लभ है। राधा दासी पद, उसकी प्राप्ति श्री रूप जी और सनातन जी ने किया। जब मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ जाती है कि संसार का पद रुपया पैसा ही सुख है, तो भगवान को भूल जाता है और वो बुरे कर्म करते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करता, उसको पश्चाताप नहीं होता। जैसे साधक है, थोड़ी गलती हो जाएगी तो जलेगा वो, ज्यादा गलती हो गई तो रोएगा वो गुरुजनों से, श्री जी से। लेकिन पापात्मा पुरुष बड़े से बड़ा पाप करके भी वो हर्षित होगा, शोकित नहीं होगा। उसको लगेगा मैंने बाजी जीत ली। उसको अपने बुरे कर्मों का ना जलन होती, ना पश्चाताप होता है, ना दुख होता है, क्योंकि वो भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। उसको अपनी गिरी दशा का कभी अनुभव नहीं होता कि मैं बहुत नीच हूं, गिरा हुआ हूं।
धन्य है उनका जीवन जिनका एक सेकेंड भी भगवान से विमुख जाने पर उनको पश्चाताप होता, जलन होती। तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कैसा भी ज्ञानी हो, कितना भी विवेकी हो, कितने भी उन्नति के ऊंचे शिखर पर पहुंच गया हो, क्योंकि पूर्व पुण्यों के प्रभाव से बड़ा पदाधिकारी, कोई ऊंचे पदों का अधिकारी जैसे महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर पहुंच गए थे, पर यदि उसे संत समागम नहीं मिला तो उसकी दुर्गति पक्की है। जैसे संतों का ही अपराध करके नहुष जी अजगर योनि को प्राप्त हो गए, सीधे देवराज इंद्र के पद से अजगर योनि। और अगर कहीं अहेतुकी कृपालु भगवान की कृपा से संत समागम हो गया, फिर सब धूल धूसरित हो जाता है। अहंकार, पद का अहंकार, रुपए का अहंकार, नाना प्रकार की विद्या आदि का अहंकार। अब उसके हृदय में जलन होने लगती, कैसे मैं मुक्त हूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं। ये संत संग का रंग होता है, ये संत का चमत्कार होता है कि जीव इस संसार से मुक्त होने की इच्छा करे। संत का चमत्कार, जीव मलिन मन वाला, भोगों में रत, वो गलत आचरणों का त्याग कर भगवान की प्राप्ति के लिए चलने के लिए कमर कस ले, ये संत का चमत्कार होता है। समझ लो जिसे संत मिले उसका श्री गणेशाय नमः हो गया परम मंगल के लिए। परम मंगल के लिए श्री गणेशाय नमः, मतलब प्रारंभ हो गया परम मंगल उसका। एक दिन वो सुमेरु की ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जाएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मुख में नाम, आचरण पवित्र, भगवान का आश्रय, वो त्रिभुवन विजेता ब्रह्म पदवी का भी त्याग करने वाला महापुरुष होगा। रूप जी, सनातन जी, ये बड़े महापुरुष हुए हैं। कर्नाटक देश के रहने वाले थे पूर्वज इनके प्रपितामह पद्मनाभ किसी कारण विशेष से कर्नाटक देश को छोड़कर नौहाटी में आकर रहने लगे थे। प्रपितामह, उनके 5 लड़के, 18 कन्याएं। पहले ऐसे ही होते थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद देव था। मुकुंद देव ये महाभागवत थे। इनके घर में वाणिज्य का, व्यापार का काम होता था। बहुत ही धनी पूर्वजों से चले आ रहे थे। जहां व्यापार, धन, संपत्ति, वैभव, वहां महाभागवत होना बड़ी दुर्लभ बात होती है। कोई ईश्वर संपन्न हो और वो भगवान की भक्ति से युक्त, तो फिर क्या कहना है। इनका विवाह हरिनारायण विशारद की कन्या रेवती देवी से हुआ। रेवती देवी के गर्भ से 3 पुत्र हुए। पिता महाभागवत, वाणिज्य व्यापार कुशल, धन संपत्ति संपन्न, 3 पुत्र हुए। वो परम महाभागवत वैष्णव समाज के शिरोमणि हुए। अमर, संतोष और अनूप, 3 पुत्र। अमर का जो नाम भागवती हुआ पूज्य गोस्वामी श्री रूप जी महाराज, संतोष पूज्य गोस्वामी श्री सनातन जी महाराज, अनूप श्री वल्लभ जी महाराज। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को सुयोग्य पंडित बनाना चाहा, इसलिए नौहाटी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित श्री सर्वानंद सिद्धांत वाचस्पति से इनकी संस्कृत शिक्षा दिलाई गई। राजभाषा फारसी थी उस समय, तो फारसी के भारी विद्वान हुए। राजकीय कामों में फारसी शब्द का ही बोलबाला था। जो फारसी न पढ़े हुए उसे अनपढ़ माना जाता था। फारसी पढ़ा हुआ सभ्य और विद्वान समझा जाता था, उसे ही बड़ी बड़ी नौकरियों के पद में रखा जाता था। फारसी पढ़ा हुआ साधारण नहीं माना जाता था। सनातन जी और रूप जी को इसी विद्या को भारी प्रकांड, संस्कृत के भारी प्रकांड विद्वान,
फारसी और संस्कृत दो भाषाओं में बहुत ही प्रवीण, मेधावी, स्मृति शक्ति संपन्न, एक बार जो पढ़ लिया वो पूरा कंठस्थ हो गया, ऐसे थे। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि बाल्यकाल से थी कि संस्कृत और फारसी तो पढ़ी ही और अरबी भाषा का भी ज्ञान किया। गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह, मालाधर वंश जी उनके राजमंत्री थे, बड़े गुणग्राही थे। उन्होंने जब इनकी बौद्धिक शक्ति देखी, रूप जी की, सनातन जी की, तो उनको लगा कि ये कोई बहुत ही विशेष है, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में फारसी, संस्कृत, अरबी सब भाषाओं का ज्ञान, सब शास्त्रों का ज्ञान। वो बड़े भागवत थे, मालाधर वंशु जी जो हुसैन शाह के राजमंत्री थे। वही श्री कृष्ण विजय नामक बंगला का काव्य जो रचना की थी, जिसका कभी कभी महाप्रभु चैतन्य देव भाव में गायन करते थे, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। जब कभी महाप्रभु ऐसा कह के तो पूरा वायुमंडल एक व्याकुलता से पूर्ण हो जाता था, अश्रुओं की धारा में, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे कह के रुदन करते, सब रुदन करने लगते। महाप्रभु को बहुत पसंद, ये बहुत बार पूरे लीला चरित्र में आया कि जब कभी भाव में होते तो नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। जब ऐसे राजमंत्री जो वैष्णव थे, उनका इनकी तरफ कुशाग बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, तत्काल उत्तर, तत्काल किसी भी बात का तत्काल उत्तर देना, उसे प्रत्युत्पन्न मति, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि मिले ये स्वयं अपनी तरफ से। और कहा कि आपको तो राज दरबार में सेवा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी कुशाग्र बुद्धि के तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। स्वीकार कर लिया। नवीन अवस्था दोनों भाई राज दरबार की सेवा में। इतनी बुद्धि की तीक्ष्णता, कार्यपटुता, किसी भी बात के तह तक पहुंच करके फिर उसका निर्णय बहुत जल्दी कर देना। तो हुसैन शाह जो बादशाह था, उसने कहा कि सीधे मेरे पार्षद इतना दुलार, इतना कृपा पात्र बन गए कि बादशाह ने राजमंत्री से कहा कि तुम भजन करो, ये हमारे राजमंत्री होंगे। राजमंत्री पद पर अभिषिक्त कर दिया रूप जी सनातन जी को। अब क्या था, पूरे बेछत्र राजा समझो। छत्र तो लगा था हुसैन शाह के, पर आज्ञा इन्हीं की चलती थी, रूप जी और सनातन जी की। वैभव, पद, सब कुछ मुसलमान बादशाह हुसैन शाह, पर अपने धर्म की कट्टरता में कोई अंतर नहीं था रूप जी सनातन जी की। पर संग का रंग फिर चढ़ता ही है, कोई भी हो। धीरे धीरे खान पान बादशाह के साथ शुरू हुआ। जब धीरे धीरे खान पान से फिर वेशभूषा बदल गई। वेशभूषा भी जो राज घरानों के रईस, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हुसैन शाह की वेशभूषा, वैसे ही रूप सनातन की वेशभूषा। यहां तक कि नाम भी बदल दिया। सनातन जी का नाम दबीर खास, रूप जी को शाकिर मल्लिक ऐसे नाम से पुकारा, यवन नाम, दबीर खास, शाकिर मल्लिक। सनातन जी बड़े थे, दबीर खास, रूप जी को शाकिर मल्लिक। अब वेशभूषा ही वही, उन्हीं के बादशाह अपने साथ पवाता। बहुत दिन तक जब संग है तो फिर रंग चढ़ जाता है।
अब कोई इनको रूप सनातन के नाम से नहीं पुकारता। दाविर खास, साकिर मलिक, राजमंत्री हुसैन शाह, नाम मात्र के बादशाह, आज्ञा तो इनकी चलती। ये भूल ही गए लोग कि ये हिंदू धर्मावलंबी हैं। ऐसा बोल चाल, अरबी फारसी ये तो सब आती ही थी, वेशभूषा, खान पान। इन्होंने अपने रहने के लिए भारी महल गौड़ देश में ही रामकेली नामक एक स्थान पर बना, पूरा नगर का नगर इनका महल था। ये घूमने का, ये स्नान का, ये वास का, राजा की तरह। देख लो, भगवान दोनों पक्ष दिखा रहे हैं महापुरुषों के। ऐसा ठाठ बाट के बादशाह और उनमें कोई अंतर नहीं। संस्कृत के भारी विद्वान तो थे ही, तो ज्ञान तो था ही शास्त्रों का। अगर किसी साधु वैष्णव को देखते तो खड़े हो जाते, साष्टांग दंडवत होते। कुछ हृदय में एक अव्यक्त जलन होती, सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट हो जाते। कुछ तो कमी है, कुछ पाना है। अभी मन को समझाते कि सब कुछ है, पर हृदय में एक अव्यक्त जलन होने लगती। जहां किसी साधु को देखते, किसी वैष्णव को देखते, इनके मन में आया कि कुछ तो भगवत लीलाएं सुननी चाहिए, कथन करनी चाहिए। हम तो एकदम भूल ही गए। तो एक कन्हाई नाटशाला नाम की मूर्तियों का संग्रहालय बनवाया और अपने विविध भगवानों की मूर्तियां वहां विराजमान की, जो श्री कृष्णचंद्र जी की लीला से युक्त छवियां थी। वहां जाकर बैठते और दर्शन ऐसे करते। तब जब कभी जलन होती तो शांति होती। इनके मन में एक बात आने लगी कि जीवन में जब कभी वैष्णव संतों को देखता हूं तो मेरे जलन क्यों होती है। तब शास्त्रों का चिंतन करते, विद्वान तो थे, तब लगा कि कहीं मैं गलत हूं, मेरा जीवन कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, इसीलिए मैं अशांत हूं। राज पदवी, राजभोग, महल सब वैभव, पर मेरी दिशा ठीक नहीं। कुछ है जो मेरे अंदर मांग हो रही है। अब पूरा राज्य सुख, राजभोग, ये सब एक अव्यक्त रूप से आग पैदा करती कि ऐसा लगता कि मैं अधूरा हूं, कुछ चाहिए मुझे। कभी कभी व्याकुल होकर अपने उस भगवान की जहां विविध मूर्तियां, वहां बैठ जाते और सोचते क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मैं अपने हृदय को शांत करूं, क्या मांग है मेरी। उसी समय कुछ वैष्णवजनों के सानिध्य की इच्छा हुई तो वैष्णवजन तो भ्रमण करते हैं, बुलाया, खूब खवाया पिया, बैठा ला। तो कहा हमारी इच्छा होती कभी कभी साधु संग करें। तो उनका अगर साधु संग की इच्छा है तो इस समय महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। अगर कभी तुम्हारा सौभाग्य उदय और उनके श्री चरणों के दर्शन करो तो हमें लगता है तुम्हारी जिज्ञासा, पिपाशा और उज्जवल हो जाएगी। महाप्रभु के जब पावन चरित्र के विषय में वैष्णव जनों ने कहा तो एक ललक लग गई कि मैं कब देखूं। ये राजबंधन कितना सुदृढ़ है कि मैं जानता हूं कि मैं बंध गया हूं। मैं मुक्त होने का उपाय भी जान गया हूं कि महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों के दर्शन करूं, पर मैं कितना पतित हो गया हूं उस संपत्ति में कि इसे छोड़ नहीं सकता। मैं उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकता। क्या मुझ पतित पर कभी महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा होगी? सुना है वो बहुत पतितों का उद्धार करते, क्या मेरा कभी उद्धार करेंगे? फिर एकदम विद्वान तो थे। गीता जी का श्लोक, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरी समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा चाहे जितना बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में आकर अनन्य भाव से भजन करे वो महात्मा हो जाता है। फिर धैर्यबंधता, ये उहापुह की स्थिति।
नहीं नहीं, महाप्रभु मुझे क्यों स्वीकार करेंगे, रजोगुणी जान करके, मुझे पतित जान करके वो क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़े कृपालु हैं, जगाई मधाई का कल्याण कर दिया, पतित पावन है, घोर पापी से भी पापी को अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे सर्वभूत हितकारी अगर महाप्रभु का दर्शन हो जाए, वो कृपा कर दे, तो मेरा उद्धार हो सकता है। एक दिन एक प्रिय अपने निज परिकर के उसे कहा, तुम नवदीप जाओ और छुप कर दर्शन करो। वो गया और एक श्लोक लिख करके दिया कि प्रभु मैं बहुत नीच और अधम हूं, आपसे कोई परिचय छुपाने की मैं कैसा हूं, क्या मुझ जैसे नीच पापी का उद्धार हो सकता है? महाप्रभु ने उनके इस श्लोक को पढ़ा, पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तमेवा सुवादयत्यंतर नवसंग रसायनम। जैसे परपुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर से घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर भीतर नूतन उस परपुरुष के संगम का चिंतन करती रहती है, इसी प्रकार तुम दोनों सांसारिक राजकार्य में रहते हुए भी हृदय से हृदय बिहारी श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ करो। महाप्रभु ने उस दूत के हाथ से भेज दिया। प्रभु के ऐसे अनुपम उपदेश और इस बात का कि मेरी बात प्रभु तक पहुंच गई है, रूप सनातन जी के हृदय में आया गया, अब तो कल्याण पक्का हो जाएगा। अब लगा कि एक बार तो भर नेत्र देखूं, पर जब चलने की बात सोचते तो हुसैन शाह बादशाह बिना अनुमति के इतना बड़ा पद मिला है, कैसे जा सकते हैं? पद सामने आ जाता। इसी उहापोह में समय व्यतीत हुआ, जाने का निश्चय, अब जाऊंगा। तो सुना कि महाप्रभु तो संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, तब और व्याकुलता हुई। हुसैन शाह इनको बहुत आदर देता था, तो इनके मन में था मैं कभी विश्वासघात भी न करूं बादशाह का। उन दिनों कई राज्यों में युद्ध छिड़ा था, ऐसी दशा में पूरी जा नहीं सकते थे। महाप्रभु उस समय वृंदावन आने के लिए रामकेली होते हुए, जहां इनका नगर था, मानो वृंदावन नहीं, उन्हीं का मंगल करने के लिए, दर्शन देने की लीला। जब जय घोष सुना, हरि बोल, तो इन दोनों भाइयों ने महल की ये हरि बोल की ध्वनि अमृत जैसी कहां से आ रही? तब कहा कि कोई गौरवर्ण के सन्यासी सुना है, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव अपने परिकर के सहित वृंदावन जा रहे हैं। इनके आनंद की सीमा न रही। हो, ये तो सिर्फ मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इधर से आ रहे मां। अगर मैं सबके सामने जाता हूं विराजमान, ये पद बड़ा कई बार ऐसा देखा गया है, वो चाहते हैं कि मैं घुटने टेक कर प्रणाम करूं, उनकी मुद्रा होती है ऐसी, पर फिर वो अपने पद को देखकर जी, तब लगता है ये पद देखो कितना इनको बाधा पहुंचा रहा है इनकी शरणागति में। कई बार ऐसा सभाओं में देखा कि वो पद अंदर से अहम जो होता है पद का, वो झुकने नहीं देते। देखो सामने आ गया पद, महाप्रभु आ रहे हैं कृपा करने। इनके मन में आया कि बादशाह का इतना निजी जन होकर सबके सामने भीड़ में ऐसे, तो लोगों के समक्ष कैसे, क्या एकांत में प्रभु मुझसे मिल सकते हैं, बात हो जाए, उनके दर्शन हो जाए? नहीं जा पाए। जब सब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, आधी रात का समय हुआ, तब वेश बदला अपना और अत्यंत दीन होकर दांत में तिनका दबाकर, ये पश्चाताप का प्रतीक होता है, दांत में जैसे तिनका दबाकर ऐसे जाना,
वो पश्चाताप का प्रतीक होता है, सर्वस्व समर्पण का प्रतीक होता है, हारा हुआ प्रतीत होता है। महाप्रभु के निवास स्थान पर वहां तो सब कीर्तन करके सोए हुए थे। सबसे पहले नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर हरिदास जी को जगाया, देखो ये कौन ऐसे आ रहे हैं। तो आके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, परिचय दिया। नित्यानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत दिनों से इंतजार था, आज आए हो प्यारे। तो ऐसे मिले जैसे बहुत पूर्व परिचय के हो नित्यानंद महाप्रभु, और कहा बैठ जाओ ही। और धीरे से गए महाप्रभु चैतन्य देव के चरण से हिलाने, एकदम उठे, कहा प्रभु ये हुसैन शाह के राजमंत्री पधारे हुए हैं आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए। महाप्रभु ने कहा लिवा लो। जी ही सामने देखा रूप जी सनातन जी को, प्रसन्न होकर कहा आओ आओ। तो उनके तो था कि पता नहीं जाएंगे बात करेंगे कि नहीं करें। ऐसे महाप्रभु मिल रहे जैसे बहुत पुराने बिछुड़े हुए मित्र हो, बहुत पुत्र हो, प्रियजन हो, आत्मा हो। ऐसे ये रो पड़े और महाप्रभु के चरणों में व्याकुल होकर जोर जोर से रुदन करने। प्रभु बार बार दोनों के सिर पर ऐसे हाथ, क्या सुख है, है? यही जीवन का परम लाभ। कोई भगवत अवतार, भगवत प्रेमी ऐसे दुलार कर रहा, हम उनके चरण पर पड़े हों। जिस समय हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में माथा रखे और राम जी ऐसे कर कमल, तो महादेव जी प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, सावधान कर मन पुनि शंकर, लागे कथा कहन अति सुन। हनुमान जी महाराज भगवान शिव ही है, तो जो सुख मिल रहा है आज वैसे ही रूप सनातन के ऊपर प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव का कर कमल और उनका माथा उनके चरणों पर, बार बार अश्रुओं से महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। प्रभु चरण छुड़ाना चाहते हैं, बात करना चाहते, पर बार बार चरण पकड़े हुए। करुणा के स्वर में कहा प्रभु मुझ नीच का उद्धार कर दीजिए, प्रभु मुझ नीच का उद्धार कर। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा तुम लोग अब रुदन करोगे तो मेरे को भी रोना आ जाएगा। देखो देखो तुम लोग महाभागवत हो, देखो तुम लोग जन्म जन्मांतरों से मेरे ही हो, तुम भूल से वहां थे, तुम चिंता क्यों करते हो, देखो तुम मेरे हो, जन्म जन्मांतरों से मेरे हो। तब उनको धैर्य हुआ, मैं इस समय केवल तुम्हारे लिए आया हूं, ये बहाना बना के कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, केवल तुम्हारे लिए आया हूं। महाप्रभु ने कहा यहां मैं केवल तुम भाइयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए आया हूं। आज तुम्हारा नूतन जन्म हो गया, अब इन मुसलमानों के द्वारा दी हुई नाम का त्याग करो। आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं सनातन बड़े, और तुम्हारा नाम रखता हूं रूप। प्रभु के इन वचनों को सुनकर उनके हृदय में जो अपार आनंद हुआ, सुप्रवाह करते हुए स्तुति की और कहा प्रभु युद्ध काल का अवसर चल रहा है, जगह जगह छोटे छोटे राजाओं से युद्ध हो रहा है, आप इसके आगे मत जाइएगा, प्रार्थना है आप पुनः वापस हो जाइएगा। रास्ते में कई जगह युद्ध हो रहा है और वो ठीक नहीं है आपका इस समय जाना, इस समय आप। तो महाप्रभु ने कहा मैं आया ही तुम्हारे लिए था, आगे नहीं जाऊंगा, फिर कभी वृंदावन की यात्रा करूंगा। रात भर महाप्रभु के चरणों में रहे, जो ही अंधेरा खत्म होने के पहले ही दोनों भाई रोते हुए प्रभु के चरणों में गिरकर कहा प्रभु जाना तो कभी नहीं चाहता पर जाना पड़ेगा। फिर महाप्रभु की उस महान मोहन मूर्ति को हृदय में विराजमान करके दोनों भाई वापस आए। महाप्रभु वहां से वापस शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के पास चले गए। गौड़ेश्वर के महामंत्री पद में रूप और सनातन जी, जिनका महाप्रभु ने नाम रखा रूप सनातन, ये रामकेली नामक ग्राम में प्रभु के दर्शन करके उस दिन से इनकी दशा बदल गई।
अब ना तो इनको खान पान अच्छा लगता ना नींद, नहीं खान पान ते भावे है, अब ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हृदय जल पड़ा, इस महासुख को छोड़कर इस नरक जैसे दुख में फंसा हुआ हूं, किस लोभ के कारण। रूप जी सनातन जी के मन में जान गया हूं कि जीवन की सार्थकता भजन में, फिर मैं क्यों फंसा हूं इस राजपद पर। निरर्थक है मेरा जीवन, धिक्कार है मेरे जीवन को जो मैं अब भी फंसा हुआ हूं। जैसे स्वर्ण जितना जलाया जाता उतना चमकता, ऐसी आग लग गई मन में। इतना पश्चाताप कि मन का मैल भस्म हो गया, एकदम निर्मल हृदय। और उनके हृदय में आया कि कुछ भी हो, चाहे मार डाला जाऊं, ये राजा चाहे भले प्राण ले ले, अब रुकूंगा नहीं। अब तो मैं सब ऐश्वर्य वैभव पद छोड़कर भिक्षावृत्ति के द्वारा ही जीकर भगवान नाम स्मरण करते हुए महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में रहूंगा। अब केवल मेरा उद्देश्य यही है, दृढ़ निश्चय कर लिया रूप जी ने। महाप्रभु का संग, साधु संग पाकर के जिसे भगवत भजन की प्रेरणा ना हो, भगवत भजन की रुचि ना हो, तो समझ लो या तो इतना अपात्र है, घोर पापी है कि अभी और संग की जरूरत है, नहीं तो तत्काल परिवर्तन हो जाए साधु संग का प्रभाव। ये भगवान के निज जन हैं, ऐसी लीलाएं होती हैं कि पूर्व में पहले संसार में आसक्त और फिर उससे परिवर्तन। ये केवल निज जनों के द्वारा नहीं, ऐसे राजपद को, ऐसी भोग विलासता को त्यागना बहुत कठिन बात है। प्रतिष्ठा, परिवार, धन, बादशाह का दुलार, इससे घृणा पैदा हो गई रूप जी को। जिनके साथ बैठकर खाते थे उनको देखना भी पसंद नहीं। अब तो मन मधुप वृंदावन 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 चिल्लाने लगा। यह आकर्षण होता है। जिस पद प्रतिष्ठा के लिए पूरा जीवन संसारी लोग लगा देते हैं, वो राजमंत्री पद का घोर बंधन उन्होंने तोड़ दिया हृदय से। आप कुछ भी हो, धन संपत्ति को कुछ थोड़ा सा नाव में लादा, 10-20 नौकरों को साथ करके और कहा ये जन्मभूमि फतेहाबाद पहुंचा दो। और जो अपना जितना महल संपत्ति जो भी था, सब नगर वासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, गरीब जनों को, सबको सब बांट दे। आभूषण संपत्ति, कितना वैभव होगा, राजमंत्री थे। कुछ परिवार के लिए भेज दिया था जो नाव में, और 10,000 रुपए, उस समय स्वर्ण मुद्रा चलती, एक मोदी की दुकान पर जमा किया था और कहा था कि जब कभी आवश्यकता होगी तो ये वापस ले लिए जाएंगे, आप इनको सुरक्षित। तो सब उनका सम्मान करते थे। सनातन जी की तो दशा ही विचित्र थी, वो एकदम राजकाज में असमर्थ हो गए थे। अब मन एक है, मन मधुप तो महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण की तरफ खिंच गया। अब राजकाज कौन करे, बैठे हैं कृष्ण 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 अंदर चल रहा है, कैसे कार्य कैसे करे। क्योंकि जहां ये बात समझ में आ गई कि इसका कोई महत्व तो नहीं, फिर मन कैसे लगेगा। प्राणों से भी अधिक प्यार बादशाह करता था। अब उन्होंने विचार किया, एकदम विश्वासघात तो नहीं कर सकता कि छोड़ के चल दूं। सनातन जी ने, अगर मैं त्याग पत्र की बात करता हूं तो बादशाह स्वीकार नहीं करेगा, अगर छोड़ करके भागता हूं तो उचित नहीं, विश्वासघात होगा। बहुत से छोटे छोटे राजाओं में युद्ध छिड़ा और मेरी सलाह होती इसमें, मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, क्या मैं क्या करूं, बस बहुत विकल। सनातन जी बादशाह को एक पत्र भेजा कि मैं बहुत बीमार हूं, असमर्थ हूं, मैं छुट्टी चाहता हूं, अवकाश चाहता हूं। बादशाह ने सुना कि सनातन जी बीमार हैं, दरबार के सबसे बड़े हकीम को साथ लिया और
पास बैठा कर बुलाया, कहा जैसे तुम हमारा इलाज करते हो ऐसे जाओ और मुझे शीघ्र सूचना दो कि मेरे प्रधानमंत्री को क्या बीमारी है। हो गए, देखा शांत मुद्रा में बैठे श्री कृष्ण नाम जप कर। कहा श्रीमान आपको तो कोई रोग ही नहीं, ना तो चेहरा बता रहा है ना आपका, नाड़ी दिखाइए। नाड़ी पकड़, बोले आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आपका शरीर में तो कोई रोग नहीं है। तुम बावरे हो, तुम क्या जान पाओगे मुझे कौन सा रोग है, मैं बीमार हूं, तुम नहीं जान पाओगे। बोले राजवैद्य हूं। तो बोले जो मुझे पीड़ा है सांसारिक वैद्य नहीं जान सकता, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा तो अगर कोई रोग जान सकता है तो वैद्य संवरिया होए। तुम्हारे आयुर्वेद चिकित्सा में कोई ऐसा सूत्र ही नहीं कि मेरे रोग का निवारण कर सके। तो उसने कहा महाशय आप भूली भूली बातें मत कीजिएगा, आप राजमंत्री हैं, आपको कोई रोग नहीं है, मैं जाकर के बादशाह को सूचित करता हूं। सनातन जी ने मुस्कुरा दिया कि अब वही होना है जो हरि की इच्छा है। हकीम ने जाकर कहा हुजूर कोई बीमारी नहीं है, वो तो खुद चंगे ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत क्रोधित हुआ कि कोई बीमारी नहीं, हमसे बहानेबाजी पहली बार। बोले प्रभु मैंने ऐसा रोगी नहीं देखा, कोई भी उनके अंदर रोग नहीं, वो आराम से बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह बबूला हो गया, वैद्य से कहा हमारे साथ चलो। वहां गए, वास स्थान पर देखा सनातन जी बैठे और श्री कृष्ण कथा दशम स्कंद की सुना रहा है कोई विद्वान ब्राह्मण। वो आंख मूंदे बैठे कृष्ण कथा में लीन है। बादशाह को देखा, खड़े हो गए, सलाम किया, आसन ग्रहण किया बादशाह ने, आप नीचे बैठे। थोड़ा बादशाह शांत होते, बनावटी प्रसन्नता, आपको क्या कष्ट है? मल्लिक महाशय, वैद्य ने तो कहा कोई बीमारी नहीं। श्रीमान कुछ अंदर की परेशानी, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो आंतरिक तबीयत खराब है जिसको ये वैद्य नहीं जान सकते हैं, मुझे जी नहीं लग रहा आप कोई काम करने में। बादशाह ने कहा कैसी बात करते हो, मेरे से छुपाव कर रहे हो कि कोई आंतरिक परेशानी? आज तक मेरा आंतरिक कोई विषय आपसे छुपा रहा, आप क्यों छुपा रहे हैं? और आप कह रहे हैं काम में मन नहीं लग रहा, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम्हारे ही विधान से सब कार्य होते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा प्रमाद है, कोई बीमारी नहीं है। सनातन जी ने कहा नहीं नहीं, प्रमाद नहीं है, ये हृदय की बात कह रहा हूं, मैं अंदर से बीमार हूं। बादशाह ने कड़क कर कहा तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम बार बार कह रहे हैं, हकीम कह रहा है आप बीमार नहीं, फिर भी आप कह रहे हो बीमार हो। जानते हो इसकी सजा क्या हो सकती है? तुम दोनों भाइयों पर इतना विश्वास रखता हूं और तुम ऐसे बोल रहे हो, विश्वासघात करना चाहते हो। सुना है, मुझे एक एक सीआईडी के द्वारा पता है, तुम्हारे एक भाई ने कुछ संपत्ति फतेहाबाद भेज दी और वो बीमारी का बहाना बनाकर भाग गए। धोखेबाजी का क्या रहस्य हो सकता है आप लोगों की? और तुम यहां बीमारी की बात करके राजकाज से। बड़ा नम्र पूर्वक सनातन जी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन निर्भीक, श्रीमान आप जो समझे, मैं सदैव आपकी हित की कहता रहा हूं, आज तक कभी छल कपट विश्वासघात नहीं किया, पर मैं अब आपसे निवेदन चाहता हूं कि मैं अब कार्य नहीं कर पाऊंगा। लाल लाल आंख करते बादशाह ने कहा क्यों नहीं कार्य कर सकते? फिर नम्रता से उत्तर, श्रीमान मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे श्री कृष्ण चाहिए। खुल के बोला, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, अब ये नहीं चाहिए पद प्रतिष्ठा। बादशाह ने झुंझलाकर कहा कि क्यों ये राजकाज तुम्हें क्यों काटने लगा, क्यों ये वैभव काटने लगा? सनातन जी ने कहा मैंने निवेदन कर दिया, राजकाज नहीं कर सकूंगा तो नहीं कर सकूंगा, अब आपको जो करना सो कर लीजिए। सनातन जी का ऐसा उत्तर सुनते ही अपने प्रधान अंगरक्षकों के साथ गए हुए थे, उन्होंने कहा
मेरी आज्ञा पर प्राण देने वाले तुम ऐसा उत्तर दे रहे हो? मेरे वेतन भोगी नौकरों के सामने निर्भीक होकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो? देखो, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, अगर क्रोध किया तो तुम समझ नहीं सकते हो मैं तुम्हें कितना दंड दे सकता हूं। चलो, तुम्हारा यामन नहीं लगता, हमारे साथ चलो, कुछ दिन के लिए हम ये युद्ध विराम करते हैं, उड़ीसा चलो, कोई मनोरंजन जो तुम्हें अच्छा लगे, चलो ना। सनातन जी ने कहा, श्रीमान, मुझे किसी काम से चिढ़ नहीं है, मुझे संसार से ही चिढ़ है, ना मुझे कोई मनोरंजन करना है, ना आपका साथ, ना आपका राजपद। ओठ चबाते हुए इसने कहा कि साकिर मलिक, होश में, अभी तक मैं अपने क्रोध को दबाए हुए था, सोच समझ कर उत्तर दो, तुम एक बादशाह से बात कर। सनातन जी ने कहा, श्रीमान, मैंने कोई नशा नहीं पी रखा, मैं खूब होश में बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि गौड़ देश के एकमात्र स्वतंत्र शासक बंगाल के अधीश्वर से बात कर रहा हूं, जिसके हुक्म पर अभी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह ने कहा, जब जानते हो तो तुम इस धृष्टता क्यों कर रहे हो? बोले, मैं खूब जानता हूं, सिर धड़क से अलग कराने के लिए तैयार हूं, पर मैं आपका आप काम नहीं कर पाऊंगा। कितनी हिम्मत भगवान की भक्ति में जागृत होती। बादशाह बहुत क्रोधित होकर दो अपने सेवकों से कहा, गिरफ्तार कर लो इनको, हथकड़ियों से जकड़ लो, पर मारना नहीं, क्योंकि इनके जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। महीने 2 महीने जेल की हवा खाएंगे, कष्ट सहेंगे तो इनका दिमाग सही हो जाएगा, अभी राजमंत्री का सुख भोगते रहे। सनातन जी मुस्कुरा दिए। बन गई बात धीरे धीरे, अब निकाला जा रहा है इस संसार दलदल से। तत्काल उनको हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर किया गया, हथकड़ी हटा दी गई, जेल में बंद। बादशाह युद्ध चल रहा था तो उड़ीसा प्रांत की तरफ, अब रूप जी को जब उनके भी गुप्तचर लगे थे, सूचना मिली कि सनातन जी को बंदी बना लिया गया है। 2 दूतों को भेजा था कि महाप्रभु चैतन्य देव कहां हैं, पता लगाओ। एक दूत ने इधर बताया कि सनातन जी बंदी बन गए, तो एक दूत ने बताया कि इस समय महाप्रभु पैदल यात्रा करते हुए तीर्थराज प्रयाग से होते हुए वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन गमन का समाचार सुनकर रूप अपने छोटे भाई अनूप जी, श्री वल्लभ जी को लेकर प्रभु की खोज में वृंदावन की ओर चल पड़े, और एक दूत से पत्र भेजा कि मैं चैतन्य देव की खोज में जा रहा हूं, मेरा मन मधुप चैतन्य चरणारविंद के मकरंद का पान करने के लिए उन्मत्त हो चुका है, मैं एक क्षण भी अब संसार के लायक नहीं रह गया हूं, जहां मेरे चैतन्य देव हैं वहां जाकर मैं उनकी शरण में होऊंगा। आप किसी बात की चिंता न करें, महाप्रभु आपका मंगल करेंगे। यदि आपको कारागार से मुक्त होने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां जमा है, प्रयोग में आवे तो कर लेना। रूप जी ने पत्र में भिजवा दिया। अच्छा, सब कोई जानता था राजमंत्री, इसलिए बड़ी अदब के साथ जेल में, तो पत्र भी उनके पास पहुंच गया। शायद है कि ये कारागार से मुक्ति का उपाय ठीक रहेगा कि मोदी से 10,000 जो स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसी तरह, मैं गुप्त रीत से अपने निजी पार्षद के द्वारा ये बात आपके पास भेज रहा हूं। मंगलमय श्री हरि श्री कृष्ण आपका भला करें। अब तो सनातन जी ने जब पत्र पढ़ा तो फड़फड़ा उठा, जी कैसे मैं भागूं, वो तो निकल गए, मैं कैसे महाप्रभु के चरणों में, कैसे जेल से। उधर रूप जी और अनूप जी प्रभु की खोज करते हुए काशी होते हुए जब सुना कि प्रतिष्ठानपुरी प्रयाग झूसी में, तो वहां पहुंचे तो देखा कि हजारों की भीड़ में महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल कीर्तन की धूम मची। प्रेम विभोर महाप्रभु जी बिंदु माधव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भीड़ के साथ साथ नृत्य करते हुए पीछे पीछे रूप जी और वल्लभ जी। श्री बिंदु माधव जी के दर्शन करके जब महाप्रभु लौटे
तो एक दक्षिणी ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया था, प्राप्त महाप्रभु भिक्षा के लिए गए तो भीड़ हटी। जब भीड़ हटी, प्रभु उनके घर गए तो पीछे पीछे रूप जी और अनूप जी थे, वल्लभ जी, उनके दरवाजे पे गए। महाप्रभु को आसन पे बैठाया गया था। वो महाप्रभु बैठ करके पता नहीं एक अव्यक्त खिंचाव के बस बार बार देख रहे थे, कोई मुझे पुकार रहा है, मानो ये हृदय का आकर्षण होता है। देख रहे थे, बाट जो रहे थे, कोई आ रहा है, कोई मिलना चाहता है। महाप्रभु खड़े हो गए। उस ब्राह्मण से कहा कि अभी नहीं, प्रसाद तो पाएंगे, पर कोई मिलना चाह रहा है। और दरवाजे के बाहर निकले तो देखा रूप जी और अनूप जी, चरणों में गिर गए रूप जी। महाप्रभु ने बलपूर्वक छाती से लगाकर आ गए संसार समुद्र से पार होकर, हृदय से लगाया, दुलार कर रहे हैं। बैठकर रोने लगे, प्रभु मैं तो नहीं निकल सकता था, आपने निकाल लिया। प्रभु ने पूछा ये अनूप जी के लिए, तो उन्होंने कहा ये छोटे भाई हैं सनातन, वो कारावास की कोठरी में बंद है। प्रभु ने हंसते हुए कहा जिस पर श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष हो गई तो माया की बेड़ियां काम नहीं करती, फिर सांसारिक कारागार की बेड़ियां क्या काम कर सकती है। श्री कृष्ण बहुत जल्दी उनको मुक्त कराएंगे, तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरे पास रहो। अब तीनों लोग बैठकर महाप्रभु, रूप जी, अनूप जी वहां प्रसाद पाए। श्री सनातन जी के हृदय में भारी वेदना। महाप्रभु ने रूप जी को कुछ दिन संग्रह करके बहुत सुंदर वैष्णव मार्ग का उपदेश, कैसे चलना चाहिए, समय के अभाव में उसका पूर्ण, उसके लिए समय आगे हो सकता है कल चर्चा हो। भक्ति मार्ग का विशुद्ध स्वरूप क्या है, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में अवस्था, कुल, विद्वता ये सब नहीं देखी जाती, स्थिति की बड़प्पन होती है। जितनी ऊंची स्थिति उतना बड़ा महापुरुष माना जाता है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं तो उनके पिता भी बैठे हुए हैं, भगवान व्यासदेव जी। व्यासदेव जी के पिता बैठे हुए पाराशर जी। पाराशर जी के पिता श्री वशिष्ठ जी, क्योंकि पाराशर जी शक्ति जी महाराज के पुत्र हैं, तो शक्ति जी तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। सब बड़े बड़े महापुरुष, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर वेश है, ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज। महाप्रभु उपदेश कर रहे, भक्ति मार्ग में अवस्था, जाति, कुल, विद्या, पद, इनका कोई महत्व नहीं, स्थिति का महत्व है। कौन भगवान से जुड़ा, कितनी स्थिति में जुड़ा, कैसे भाव से समर्पित है। इसीलिए हमारे वैष्णव समाज में सबसे पहले रूप कहा जाता है, क्योंकि रूप जी महाराज शरण में आए चैतन्य महाप्रभु की। सनातन जी को पीछे कहा जाता है, यद्यपि बड़े सनातन जी हैं। वैष्णव में यह धारणा होती है, जो गुरु मंत्र पहले लेता है और स्थिति प्रज्ञ, जितनी स्थिति उसकी मानता है। कारावास की काली कोठरी में सनातन जी रुदन करने लगे, ना कुछ जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं, नेत्रों में नींद का नाम नहीं, हर समय श्री कृष्ण हा गौरांग महाप्रभु। रात बीती दिन बीता, रात बीती दिन बीता, अंधकार कारागार का कैसे मुक्त हो पाऊं। मन मधुप श्री कृष्ण के सांवले चरणारविंद के लिए तड़प पड़ा। लंबी लंबी सांस लेते हैं और बहुत ज्ञान संपन्न है, क्या करूं, बार बार बेसुध हो जाते, हे कृष्ण कैसे निकलूं। फिर एकदम ध्यान आया कि पत्र में तो लिखा है ना 10,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं मोदी के यहां, ये उपाय काम कर सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं की ठोकरें मार करके कारावास से निकला जा सकता है। उन्होंने
एक जो कर्मचारी थे उसको बुलाया और कहा, तू जानता मैं कौन हूं? हाँ सरकार, राजमंत्री यहाँ के। तो तू भी ये जानता है कि मैं क्यों यहां बंदी बनाया गया हूं? हाँ सरकार, ये तो सुना है कि तुम्हारा भजन में मन लगने लगा है, इसलिए राजकाज नहीं करते हो, इसलिए बंदी बना दिए। हाँ, ये तो जानते हो ना मैं कोई अपराधी नहीं हूं। हाँ हाँ, ये जानते हो कि भजन करना अच्छा होता है कि बुरा? अरे भजन करना भगवान का तो बड़े भाग्य से होता है। मैं अपनी नौकरी, ये राजमंत्री पद, ये सब इसीलिए छोड़ा। क्या तुम मेरा सहयोग कर सकते हो? कोई हमने अपराध तो किया नहीं। तो उनका, आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं पाएगा, मैं आपको छुड़वा सकता हूं? तो उनका, नौकरी तुम छोड़ोगे तो तुमको स्वर्ण मुद्राएं जमा दे देंगे, परिवार सहित खाते रहना। बोले हाँ, कोई आप अपराधी थोड़ी, मैं जानता हूं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आपको इधर भगाऊंगा, इधर मैं भाग जाऊंगा और रुपए लेकर चल। तो श्री कृष्ण मति देते। भजन करना इतना महान कार्य है, मैं तो कर नहीं सकता, आपका सहयोग करूंगा। सनातन जी ने जे भी स्वर्ण मुद्रा का नाम लिया तो और श्रद्धा प्रबल हो गई कि इतने तो भेंट नहीं मिलती, आजीवन के लिए खूब हो गया। अच्छा, तो तुम भजन करने वाले की मदद करना चाहते हो, जो जेल का प्रधान कर्मचारी, उसने कहा मदद क्या, मैं प्राण दे सकता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, मुझे जेल खाने से निकालने का सहयोग करो। बिल्कुल, इस समय रात्रि का समय है और मेरा ही इस समय कब्जा है, थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेक करके आ रहा हूं। जो लोग उधर और तैनात है, तुम उस बारिक में जाओ, तुम उस बारिक में जाओ, जेलर था सबको। लौट के आया, बोले जो मैं करने जा रहा हूं, अगर बादशाह को पकड़ में मैं आ गया तो जिंदा मुझे चिरवा देगा, क्योंकि वो इस अपराध से नहीं, वो आपको खोना पसंद नहीं करेंगे बादशाह। सनातन जी ने कहा, भाई मेरे श्री कृष्ण जैसे हम पे कृपा की, ऐसे तुम पे करेंगे, तुम बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, तुमने बड़ा उपकार किया। एक आदमी को भेजा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रख। अरे वो तो प्रफुल्लित हो गया स्वर्ण मुद्रा देखकर। और अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं एक पत्र लिखता हूं, ये पत्र दे देना तो तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। श्रीमान, मैं अपनी स्वेच्छा से आदेश देकर जबरदस्ती ऐसे जा रहा हूं, किसी का कोई दोष नहीं। और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, एक तो पकड़े नहीं जाओगे, अगर पकड़े गए तो तुम्हें दंड ना मिलने का। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब तो जेलर ने विचार किया कि आजीवन कमाते तो भी नहीं मिलता। वो अपने भावों को, जो उत्साह हुआ था पैसे वाला, दबाते हुए बोले, रुपए की कोई बात नहीं श्रीमान जी, हम तो आपके सेवक हैं। बोले हाँ, अब जल्दी करो, ज्यादा व्यवहार की जरूरत नहीं है। सनातन जी समझ गए कि श्री कृष्ण का कृपा मंत्र काम कर गया। दृढ़ता के स्वर में कहा कि देखो, हम राजमंत्री कोई चोर डाकू तो है नहीं, राज आज्ञा से मैं नजर कैद हूं, कोई अपराध नहीं, और अपराध ना होने के कारण अगर हम गंगा स्नान करने जाना चाहें तो जाने की अनुमति है, तो आप साथ चलिए और मैं गंगा जी में नाव से बाहर हो जाऊंगा, तुम कह देना डुबकी लगाई, वापस ही नहीं उठे, लगता है मगरमच्छ खा गया, तुम भी बच जाओगे। और हमारी खोज अगर करवाई जाएगी तो आज के बाद ना ये रूप रहेगा, ना ये दृश्य रहेगा, कोई पहचान ही नहीं सकता मुझे, बिल्कुल तुम निर्भय हो जाओ। उसकी बात समझ में आ गई। वैसे चाहे कम समझ में आती, स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा समझ में आ गई कि पैसे भी मिल रहे, बात भी बल गई। अब अंधकार की रात्रि है, सब पहरेदार इधर उधर कर दिए गए थे। जेलर भरी आवाज से सावधान बोलता हुआ धीरे से पीछे से उनको निकालते हुए आए। वो महाप्रभु का चिंतन करते हुए कि वाह प्रभु वाह, एक बार निकले दोबारा फंदे में नहीं आएंगे। अब वो रुपए की गर्मी, गौड़ देश का जो जेलर था, उसने कहा तुम चिंता मत करो, आराम से चलो, इस समय मैं साथ हूं। धीरे धीरे सनातन जी की कोठरी से, जेल से होते हुए निकाल करके, श्रीमान नौका की भी व्यवस्था कर दी है,
सनातन जी ने कहा, भाई ये उपकार मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। ईशान नाम का सेवक सनातन जी का बहुत पक्का सेवक था, उसको बुलवाया, वो जल्दी से आया। संकेत में कहा कि एक फटे पुराने कपड़ों की जल्दी से मुझे आवश्यकता है। सब वो जो जेल के कपड़े थे हटाए, फटे पुराने कपड़े से तन को ढका और फांसी घर के दरवाजे से वहां से उनको सनातन जी को गंगा तट पर लाए। नाव पहले से उसने व्यवस्था कर दी थी, नाव में बैठे अंतिम बार राजधानी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण अनुराग में गंगा पार हो गए। सनातन जी ने जब नाव पर बैठे तो जेल के दरोगा को कहा, श्री कृष्ण कृपा तुम्हारा उद्धार ही कर देगी, इस बात से कभी नहीं डरना, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा और ये अर्थ कुल परंपरागत बढ़ता रहेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने में तुमने सहयोग किया। जाओ निश्चिंत हो, तुम भी भाग जाना, क्योंकि अब तो फंस जाएगा अगर कभी। उसने कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं निहाल हूं। जेलर ने प्रणाम किया, वापस आया। जेलर लौट करके जेल में नहीं गया, मुद्रा लेकर गायब हो गया। सनातन जी राजपद को छोड़ करके झारखंड के रास्ते से जहां काटे ऐसे मार्गों से कि कहीं किसी को पता न चले, पर उत्साह है श्री कृष्ण मिलन का, तो ना कांटा गड़ रहा है न पत्थर कंकड़ कुछ लग रहा है, बस बार बार रुदन करते, हा कृष्ण चैतन्य, हा गौरांग महाप्रभु कैसे मिलोगे। अब वो जो ईशान नाम का सेवक था वो तो बहुत ही घायल हो चुका था, कांटे कंकड़ पत्थर। पहाड़ के उस पार एक डाकुओं का सरदार रहता था, उसके पास ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी गणित करके बताता था कि अब इस समय जो पथिकारा उसके पास इतना धन है, लूट लिया जाए, और वो लूट के मार देता था। स्वामी भक्त ईशान ने बिना सनातन जी को बताए 8 मोहरें स्वर्ण की फटी गुदड़ी में छुपा रखा था। ज्योतिषी ने बता दिया कि ये जो अब आ रहे हैं इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो मार डालता था। तुम बड़ी विपत्ति होती भगवान के मार्ग में चलने में। संपत्ति तो प्रभु मिलते हैं और विपत्ति तो यहां कदम कदम पर स्वागत के लिए होती है, इसीलिए सब डर जाते हैं। डरो नहीं, वो विपत्ति ऐसी आनंददायक होती जो संपत्ति विपत्ति है प्रभु से विमुख होने पर, और सम्मुख होने पर विपत्ति संपत्ति बन जाती है। मोहरों का नाम सुनते ही सरदार तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर के। अब सनातन जी जब उधर आए, सरदार नजदीक गया, देखा सनातन जी के रौब को देखकर, क्योंकि राजमंत्री थे, उसने कहा आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, मैं आपको पल्ली पार पहुंचा दूं पहाड़ के, तुमका देख लीजिए। सनातन जी बहुत ही प्रवीण थे, तो उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा ये विनम्र क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आ गया। ईशान से कहा, क्यों तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये कुछ 8 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाया था अपने घर से, आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके खर्चा में आएगी। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए है, देख स्वर्ण मुद्राएं दी, ये ली। अपनी भागवतिक दृष्टि से देखते हुए सनातन जी ने कहा आपको यही चाहिए था ना, आप ये लीजिए और जाइए। तो उसने कहा अभी 7 मुद्राएं दी, एक और छुपाए हैं। तो कहा ये क्यों छुपा लिया? ईशान से कहा, बोले आप कई दिन से भूखे हैं, कुछ खरीद कर आपको पवा देंगे ना। नहीं, इसको दो। और सरदार ने जब, अब तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राजमंत्री, पूरे तुम्हारे समुदाय को नष्ट करवा दूंगा अगर अभी आदेश किया तो। नहीं साहब, आप जा सकते हैं, भगवान का बल काम करता है। सरदार ने 4 आदमी साथ दे दिए कि ये इनके पीछे पीछे जाओ और जंगल से बाहर जो रास्ता है वहां तक पहुंचा के आओ। अब वहां से जंगल का रास्ता तो देखो, जो मारने वाले थे वही पार करने वाले बने, पार करवा दिए।
सनातन जी आगे रास्ते से उनको परिचय था, तो हाजीपुर रात्रि में ही अपने बहनोई श्रीकांत के घर गए। ऐसे फटे पुराने कपड़े, पैरों की ये हालत, खाना पीना कुछ नहीं। क्या भगवत मार्ग के पथिकों का जीवन होता है। सच्ची, अगर सच्चाई से इस मार्ग में चलो तो शरीर की परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं, भूख प्यास की, मारपीट की, गाली गलौज की परवाह नहीं। एक अद्भुत, तभी तो फकीर कहा जाता है, तभी तो भगवान का महान भागवत कहा जाता है। श्रीकांत जी ने देखा इतना कष्ट, उनका मैं रुकूंगा नहीं, केवल आपको मिला क्योंकि पास ही थे, तो उनका थोड़ा द्रव्य ले लीजिए, आपकी यात्रा में काम आएगा। तो उनका द्रव्य तो नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको राज रूप में देखा है, इस रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर। एक भूटानी कंबल उस समय 300 रुपये का मिलता था उस समय, तो उनका ये कंबल ले लो। बहुत कहने पर उन्होंने कंबल, पर वेश फकीरों का है, वो जो राज दरबार में मुसलमान वेश में रहते तो वही वेश है, ऊपर से भूटानी कंबल। जब कभी रास्ते में भूख लगती तो रोटी मांग लेते। और ये सुना कि महाप्रभु उस समय रूप जी को तो प्रयाग में मिले थे दर्शन करके, फिर काशी, तो इधर ये काशी भिक्षा करते हुए पहुंचे। महाप्रभु चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के यहां विराजमान थे। जब ये पता महाप्रभु का सहज में पता चल जाता था, क्योंकि वो नाम कीर्तन, वो रूप, वो प्रतिभा, वो यश, तो अपने आप पूरा प्रांत का प्रांत जानता था कि महाप्रभु चैतन्य देव इधर गए, महाप्रभु चैतन्य। इससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब पता चला कि काशी में, काशी पहुंचे, वहां पता चला कि चंद्रशेखर नाम के एक महाभागवत के घर में है, तो उनका घर पूछ करके दरवाजे के बाहर बैठ गए। कितना आकर्षण होता है अपने प्रियजनों का। महाप्रभु अंदर ही बैठे, चंद्रशेखर जी से कहा, कोई मेरा आत्मी मेरा चिंतन कर रहा है, मिलना चाहता है। देखो दरवाजे के बाहर कोई है क्या, कोई वैष्णव बैठा है क्या, जाओ उसे बुला लाओ। चंद्रशेखर जी गए, लौट के आए, बोले वैष्णव तो नहीं, एक मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। प्रभु ने हंस के कहा, वही हमारी आत्मा प्राण है, महावैष्णव है। उनका प्रभु नहीं हो तो मुसलमान फकीर है, ऐसे नहीं, जाओ। फिर गए तो देखा बिल्कुल वही, वहां कोई साधु नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम जिसे मुसलमान दरवेश समझते हो, महाभागवत सनातन जी है, जाओ उनको लेके आओ। गए और कहा सनातन, क्योंकि ये नाम महाप्रभु नहीं रखा, आपको महाप्रभु बुला रहे। चिल्ला के रो पड़े। जे ही सामने देखा, गौरांग वदन, कमल नयन, अजान बाहु, साष्टांग चरणों में लेटने को हुए कि दौड़ के महाप्रभु ने उठा करके आलिंगन किया, हृदय से चिपकाए है सनातन जी को। ये देखकर चंद्रशेखर जी आश्चर्य में हो रहे, क्या स्वरूप है इनका, और क्या महाप्रभु की कृपा है। जय हो भक्तवत्सल गौरांग देव। ऐसा वो बार बार सनातन जी का आलिंगन बार बार कर, ऐसे दूर, फिर बार बार हृदय से लगाते हैं और कह रहे, चंद्रशेखर इनके दर्शन और स्पर्श से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसे महावैष्णव है। महाप्रभु कह रहे, ये गुरु स्थापित करता है शिष्य में बल। क्या कह रहे हैं, सनातन जी के दर्शन और स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसे भाव वैष्णव है। सनातन जी झुक करके बहुत दबे हुए। महाप्रभु ने पूछा, कारावास से कैसे निकले। कहा, प्रभु आपके सब विधान ने कार्य बना दिया, बताया, और सिर नीचा किए बैठे रहे। प्रभु ये तो आप पूछ रहे हैं, तो आपकी कृपा ने। महाप्रभु बार बार ऐसे भूटानी कंबल की तरफ देख रहे थे, मानो चुभ रहा था महाप्रभु को कि इतने बड़े त्याग में कलंक कैसा। शरणापन्न भक्त को वैराग्य की कसौटी पर कसा जाता है।
जितना वैराग्य होगा उतने जोर का श्री कृष्ण अनुराग प्रकट होगा। महाप्रभु अनुराग की मूर्ति है और बिना वैराग्य के अनुराग टिकता नहीं है। सचमुच जितने बड़े भोगी थे पहले, उतने ही बड़े वैरागी ये दोनों महापुरुष बने। सनातन जी बार बार प्रभु की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु देख क्या रहे मेरी तरफ। भूटानी कंबल को तो नहीं प्रभु देख रहे हैं। बोले प्रभु बस अभी गया अभी आया। काशी के घाट में एक गुदड़ी धो रहे थे संत भगवान। उन प्रणाम किया और कहा एक काम करो कि ये गुदड़ी हमें दे दो जो धोने जा रहे हो। बोले इसको क्या करोगे? ये तो हम, बोले भूटानी कंबल ले लो ये बदले में। अरे बोले दे दो कंबल का। कंबल भूटानी दिया और गुदड़ी ओढ़ करके जब महाप्रभु के पास आए प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने देखा फटी पुरानी गुदड़ी। तब महाप्रभु ने कहा यही सनातन, यही है। वैरागी पुरुष को वैराग्य प्रधान जीवन रखना चाहिए। चलो इनका मुंडन करवाओ जो वेशभूषा थी, और इनको वैष्णव तिलक लगाओ और गंगा स्नान करके आज से तुम्हारा जीवन वैराग्यमय जीवन, आजीवन वैराग्य। वृंदावन ऐसे रहे मनोचिन्ह। समय के अभाव कारण फिर आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।